गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बीए फाइनल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है CTU। ये टॉपिक विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं अपितु व्याख्याता भर्ती, कॉलेज लेक्चरर, RS IAS इन तमाम परीक्षाओं में इस टॉपिक की बहुत ही उपयोगिता है। आइए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिक का नाम है CTU। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शीतयुद्ध क्या है। शीतयुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो होते बर्नार्ड बारूद शीतयुद्ध शब्द का उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। बर्नार्ड बारूद अमेरिका के थे और इसको विस्तृत रूप से इसकी जो व्याख्या करने का जो काम है वो किया था वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। कहने का मतलब यह है कि शीतयुद्ध शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूद ने। बर्नार्ड बारूद कहाँ के थे? अमेरिका के थे, पत्रकार थे, यानी अमेरिका के पत्रकार थे। और अमेरिका के पत्रकार थे, उन्होंने सबसे पहली बार शीतयुद्ध शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, इस शब्द की विस्तृत व्याख्या करने वाले विद्वान कौन थे? इस शब्द की विस्तृत व्याख्या करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था वाल्टर लिपमैन। तो वाल्टर लिपमैन उन्होंने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की थी। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या करने के काम किसने किया था? वाल्टर लिपमैन। अब देखिए, शीतयुद्ध का जन्म कहां से होता है? देखिए, 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चर्चिल, और चर्चिल ने फुल्टन नामक स्थान पर क्या दिया था? एक भाषण दिया था और भाषण में कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना है। तो ये बात किसने कही थी? चर्चिल ने कही थी। 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, और चर्चिल ने फुल्टन नामक स्थान पर कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना है। ये बात किसने कही थी? चर्चिल ने कही थी। हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना है, और इसी से शीतयुद्ध का आगाज हुआ। और इस भाषण ने जलती हुई आग में घी देने का कार्य किया था। इस भाषण ने जलती हुई आग में घी देने का कार्य किया। तो ये था चर्चिल का फुल्टन भाषण। कब हुआ था? 5 मार्च 1946 को चर्चिल यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने फुल्टन में कहा था। फुल्टन में एक विशेष बात कही थी कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना है। ये बात किसने कही थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने। और इस भाषण ने शीतयुद्ध की जो आहुति है उसमें घी डालने का कार्य किया, अर्थात शीतयुद्ध और अधिक विस्तृत हो गया। अब देखिए, इसमें 2 गुट थे। ये जो शीतयुद्ध था ना, इसमें गुट कितने थे भाई? 2 थे। पहले का नाम था अमेरिका। क्या था? अमेरिका। और दूसरे का नाम क्या था? सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या था? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीतयुद्ध था। ये चाहता है कि मैं सोवियत संघ के प्रभाव को कम करूं, सोवियत संघ चाहता है कि मैं अमेरिका के प्रभाव को कम करूं। तो दोनों ने क्या बना लिया? एक मानस बना लिया। दोनों अब दूरी बनाने लगे। दोनों एक दूसरे को अपना परम शत्रु मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना परम दुश्मन मानते हैं। तो ये भी क्या है? दोनों ही अपना एक दूसरे का विरोध करते हैं। दोनों ही एक दूसरे का विरोध करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने आप को दूरी बनाए रखने लगे। दोनों एक दूसरे को क्या मानते थे? अपना
दुश्मन मानते थे, अपना क्या मानते थे, दुश्मन मानते थे। आई बात समझ में? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये तो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया था, देखिए अमेरिका ने एक संगठन बनाया और संगठन का नाम क्या है, नाटो। और नाटो का बना था 4 अप्रैल 1949 को नाटो बना। नाटो में फिलहाल कितने देश हैं, देखिए नाटो में 28 देश हैं। और जब अमेरिका ने नाटो बनाया तो नाटो के जवाब में सोवियत संघ भी कम नहीं था और इसने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, इसका नाम है वार्सा पैक्ट। और ये कब बना था, 1955 में। 1955 में सोवियत संघ ने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया। भाई 1955 में सोवियत संघ ने क्या बनाया, एक वार्सा पैक्ट बनाया। अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को नाटो नामक संगठन बनाया। कौन सा बनाया, नाटो। नाटो में कितने देश हैं, 28 हैं। और जब अमेरिका ने नाटो बनाया तो नाटो के जवाब में सोवियत संघ कहता है कि मैं भी क्या नहीं हूँ, तेरे से कम नहीं हूँ। तो सोवियत संघ ने भी क्या बना लिया, अपना एक सैनिक संगठन बना लिया। और उस सैनिक संगठन का नाम क्या है, उस सैनिक संगठन का नाम है वार्सा पैक्ट। ये कब बना था, 1955 में। हालांकि वार्सा पैक्ट अब क्या हो गया है, वार्सा पैक्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। वार्सा पैक्ट अब क्या हो गया है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो देखिए ये है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो बना। नाटो में कुल 28 देश थे। इसका दुश्मन कौन है, सोवियत संघ। सोवियत संघ में कुल सोवियत संघ 1955 में बना। तो ये शीत युद्ध का खाका तैयार हो गया, शीत युद्ध का क्या हो गया, खाका तैयार हो गया। अब देखिए जब शीत युद्ध चला, शीत युद्ध काफी लंबे समय तक चला। अमेरिका ने किसका प्रचार प्रसार किया, देखिए अमेरिका ने पूंजीवाद का प्रचार प्रसार किया। अमेरिका ने पूंजीवाद का प्रचार प्रसार किया, जबकि साम्यवाद, जबकि सोवियत संघ ने किसका प्रचार प्रसार किया, साम्यवाद का। ठीक है ना, यानी यहाँ पर इसको कहते हैं, ये तो है काली भेड़ों का इलाका, ये तो किसका है, काली भेड़ों का। और ये किसका है, ये है सफेद भेड़ों का इलाका। ये पूंजीवाद क्या है, सफेद भेड़ों का इलाका है। साम्यवाद का है, काली भेड़ों का इलाका। तो एक तरफ काली भेड़ है, एक तरफ सफेद भेड़ है। एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ साम्यवाद। एक तरफ बुजुर्गा लोकतंत्र, एक तरफ साम्यवादी लोकतंत्र। तो ये पूर्ण रूप से शीत युद्ध का एक ग्राउंड बन गया था। और शीत युद्ध के समय 2 ग्रुप बन गए थे, 2 महाशक्तियां बन गई थी। एक महाशक्ति दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, दूसरे को अपना दुश्मन मानती थी और दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी। और यही क्या था, यही शीत युद्ध का आगाज हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो शीत युद्ध के जो कारण है, अपन शीत युद्ध के कारणों की भी चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध के मुख्य कारण कौन कौन से रहे थे। तो शीत युद्ध के देखिए मुख्य कारणों की बात करें, मुख्य कारण में सबसे जो पहला जो कारण है, पहला कारण है, आपको ध्यान होगा, सबसे जो पहला कारण है, सबसे पहला कारण है, देखिए सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। सबसे पहला कारण कौन सा है, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या, देखिए ऐतिहासिक कारण में यह है कि 1917 में रूस के एक स्थान है, रूस का एक स्थान है, स्थान का नाम है बोल्शेविक। रूस में एक स्थान, एक क्रांति हुई थी और ये कब हुई थी, 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी। क्रांति का नाम है बोल्शेविक क्रांति। और इस बोल्शेविक क्रांति में समाजवाद के प्रारंभिक लक्ष्य देखे गए। इस बोल्शेविक क्रांति में समाजवाद के प्रारंभिक लक्ष्य देखे गए। कहने का मतलब यह है कि ये जो समाजवाद है, समाजवाद के प्रारंभिक लक्ष्य कहाँ रखे गए, इस बोल्शेविक क्रांति में। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इस ऐतिहासिक कारण में ही, इस बोल्शेविक क्रांति में ही शीत युद्ध के प्रारंभिक बीज अपन को दिखाई देते हैं। अब बढ़ते हैं, जैसे दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है सैनिक संधियों का निर्माण करना। दूसरा क्या है, सैनिक संधियों का निर्माण करना। सैनिक संधियां कौन सी देखिए, एक है नाटो, एक है सीटो, एक है सेंटो और एक है वार्सा पैक्ट।
ये सब क्या है? सैनिक संख्या है। देखिए जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध छिड़ गया था और विश्व में एक ऐसा वातावरण बन गया, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। तो ऐसे माहौल में अनेक सैनिक संधियों का निर्माण हुआ। और ये जो सैनिक संधियां है ना, ये सैनिक संधियां मूल रूप से कौन कौन सी हैं? जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है। देखिए इसकी स्थापना कब होती है? ये अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है और ये किसका है? ये है रूस का है। तो ये 1955 में बना, ये 1949 में बना और ये 1954 में और ये 1955 में बना। ये क्या बना? 1955 में। तो नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट ये सब क्या है? ये सब मूल रूप से सैनिक संधियां हैं। ये सब मूल रूप से क्या हैं? सैनिक संधियां हैं। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अनेक सैनिक संधियां उभर कर सामने आई, जैसे नाटो बना, सीटो बना, सेंटो बना, वार्सा पैक्ट बना। कहने का मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अनेक सैनिक संधियों का अस्तित्व हुआ और एक सैनिक संधि दूसरे को क्या करना चाहती थी? कमजोर बनाना चाहती थी, दूसरे को कमजोर बनाना चाहती थी। इसलिए अमेरिका ने जब नाटो का निर्माण किया तो सोवियत संघ ने किसका निर्माण किया? वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। तो ये जो सैनिक संधि है ना, सैनिक संधियां भी शीत युद्ध को आगे बढ़ाने में, शीत युद्ध को प्रोत्साहित करने में सैनिक संधियों का भी विशेष क्या है? योगदान। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण कारण है, अगला जो महत्वपूर्ण कारण है उस कारण की हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध का तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या? देखिए आपको ध्यान होगा साम्यवादी विरोधी प्रचार, साम्यवादी विरोधी प्रचार। अब देखिए ये जो साम्यवादी विरोधी प्रचार है ये किसने किया था? अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने अपने टीवी चैनल में साम्यवादी विरोधी प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अमेरिका ने कहा कि आप किसी भी दृष्टि से हमें इन सब चीजों से दूर रहना है और हमें साम्यवाद का क्या करना है? विरोध करना है और पूंजीवाद की क्या करनी है? पुनर्स्थापना करनी है। तो देखिए पूंजीवाद की इन्होंने क्या की थी? पुनर्स्थापना की थी और साम्यवाद का इन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो इस घटना से भी क्या हुआ? शीत युद्ध काफी बढ़ गया था, शीत युद्ध काफी बढ़ गया था। अब देखिए साम्यवाद हो गया, फिर देखिए सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने कहा कि पूंजीवादी विरोधी प्रचार। तो पूंजीवादी जो विरोधी प्रचार है ना, पूंजीवादी विरोधी प्रचार, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि पूंजीवादी जो विरोधी प्रचार है इसमें ये कहा गया है कि सोवियत संघ अपने टीवी चैनल, अपने जो मैगजीन हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनमें मूल रूप से पूंजीवाद को क्या कर रहा है? पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। सोवियत संघ ने अपने यहाँ पर पूंजीवाद का व्यापक विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में शीत युद्ध क्या हो गया? शीत युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ गया, शीत युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ गया। अब है आगे बढ़ते हैं, जैसे जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के दौरान आपको ध्यान होगा शीत युद्ध की क्या परिणाम निकले, इन परिणामों के बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिए आपको ध्यान होगा सबसे जो पहला परिणाम है, सबसे पहला परिणाम है कि सोवियत संघ, देखिए सोवियत जो संघ है, सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो क्यों हुआ विघटन? आपको ध्यान है 1985 में सोवियत संघ में राष्ट्रपति बने। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने जिनका नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और इन्होंने क्या किया? इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही दो नीतियां लागू की। कितनी नीतियां? ये दो नीतियां हैं, ये दो नीतियां। पहली का नाम है ग्लेस नॉस्त, दूसरी का नाम है पेरेस्ट्रिका। तो ग्लेसनॉस्ट और पेरेस्ट्रिका ये दो नीतियां हैं। इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप
सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और दो नीतियां थी, एक ग्लासनोस्ट और एक पेरेस्ट्रोइका। इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप सोवियत संघ क्या हो गया, सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हो गया। पहले के सोवियत संघ में पहले कितने राज्य थे, 15 थे और ये सभी 15 क्या हो गए, 15 अलग-अलग हो गए। 15 क्या हो गए, अलग-अलग हो गए और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा था रूस और सोवियत संघ किसमें परिवर्तित हो गया, रूस में परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब यह है कि सोवियत संघ किसमें परिवर्तित हो गया, रूस में परिवर्तित हो गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, कई बार ये तारीख परीक्षा में आती है, तो 26 दिसंबर 1991, 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ छिन्न भिन्न होकर, सोवियत संघ स्वतंत्र होकर सोवियत संघ के टुकड़े हो गए और सोवियत संघ के टुकड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ बचा नहीं। अब दुनिया में एक ही महाशक्ति है और वो महाशक्ति कौन सी है, वो महाशक्ति है मूल रूप से कौन सी, अमेरिका। अमेरिका ही अब वर्तमान में एकमात्र महाशक्ति है और जिसका नाम क्या है, जिसको अपन सुपर पावर कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सुपर पावर। तो ये जो सुपर पावर को समझना, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये हुआ है यूएसए के लिए। तो यूएसए अब वर्तमान में एकमात्र महाशक्ति है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इसको कोई धमकी नहीं दे सकता है। एकमात्र पुलिसमैन, एकमात्र इसे दादा कहते हैं, महानायक कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं, इसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अब सोवियत संघ क्या हो गया है, सोवियत संघ बिखर गया है, सोवियत संघ टूट गया है। सोवियत संघ में पहले 15 राज्य थे, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया। तो ये सोवियत संघ के 15 राज्य थे। 15 सभी 15 राज्य 15 भागों में क्या हो गए, बट गए। अब सोवियत संघ का सबसे बड़ा जो गणराज्य है, सबसे बड़ा गणराज्य, इसका नाम क्या है, रूस। अब रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा राज्य है। कहने का मतलब यह है कि अब रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। आई बात समझ में? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, कारणों की अपन ने चर्चा की थी। क्योंकि 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। और मिखाइल गोर्बाचोव जो ही राष्ट्रपति बने तो इन्होंने दो नीतियां लागू की थी। एक कौन सी है, एक है ग्लासनोस्ट और एक है पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप सोवियत संघ का क्या हुआ, इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ सबसे बड़े राज्य में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। सोवियत संघ सबसे बड़े राज्य में परिवर्तित हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का हम थोड़ी देर के लिए रिवीजन करते हैं। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, बर्नार्ड बारूच ने। तो बर्नार्ड बारूच ने पहली बार शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। बर्नार्ड बारूच कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इस शब्द की विस्तृत व्याख्या किसने की, वाल्टर लिपमैन ने। वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की थी। बर्नार्ड बारूच ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। आगे है, शीत युद्ध का जन्म कौन से भाषण से हुआ था, ये हुआ था देखिए 5 मार्च 1946 को। 5 मार्च 1946 को चर्चिल का जो फुलटन भाषण है, इस भाषण से शीत युद्ध का आगाज हुआ। चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान पर कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना है। हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना है। ये बात किसने कही थी, ये बात चर्चिल ने कही थी और इस बात ने जलती हुई आग में घी देने का कार्य किया था। इस बात ने जलती हुई आग में क्या किया था, घी देने का कार्य किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां बनी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और अमेरिका ने क्या बनाया, अमेरिका ने अपना एक सैनिक संधि बनाई
कब बनाई थी? 4 मार्च 1949 को। देखिए 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो में कितने देश हैं? 28 हैं। और इसके जवाब में सोवियत संघ भी कम नहीं था और सोवियत संघ ने किसका निर्माण किया? वार्सा पैक्ट का। और वार्सा पैक्ट बनकर तैयार हो गया। अब दोनों में क्या हुआ? विवाद हो गया और ये विवाद क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। अब देखिए हुआ क्या, आपको ध्यान है 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने। बनते ही इन्होंने 2 नीतियां लागू की। 2 नीतियां कौन सी हैं? एक का नाम है ग्लासनोस्ट, एक का नाम है पेरेस्ट्रोइका। और इन दोनों नीतियों के फलस्वरूप सभी सोवियत संघ के जो प्रांत ना वो क्या हो गए थे? अलग अलग भागों में विभाजित हो गए। और इसी विभाजन की प्रक्रिया को आधार मानते हुए अब सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य जिसका नाम है रूस सबसे बड़ा क्या था? एक गणराज्य था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी कल पढ़ेंगे शीत युद्ध का जो आगाज, ये मैंने आपको पढ़ाया है। और आगे कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट दोबारा से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।